नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम भारत के द्वीप समूह इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो आपको चैप्टर की सहायता से करवाए जा रहे हैं। तो पहले वीडियो हमने इंडियन ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था सामान्य परिचय, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे वो सब आपको बता दिए थे। और दूसरे वीडियो हमने भारत की सीमाएं एवं उनके पड़ोसी देश इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए थे। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो हमारे नहीं देखे तो इसे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आज के इस वीडियो हम भारत के आइलैंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन की आपको पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसे प्लीज़ अपनी कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको मैप की सहायता से करवाए जाते हैं। मैप की सहायता से आपको एक एक चीज़ बताई जाती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले 2 लेक्चर में जो पढ़ा था उसे हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। अगर ये पूछा जाए विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है हमारे भारत का क्षेत्रफल, तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है हमारे भारत का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लद्दाख। जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल है वो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है कच्छ जिला। ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है माहे जिला। ये कहाँ पे है, तो ये पुदुचेरी में है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है। तो जनसंख्या के हिसाब से जो हमारा भारत है ये पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। अगर ये पूछा जाए विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या केवल हमारे भारत में निवास करती है, तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% जो जनसंख्या है ये केवल और केवल हमारे भारत में ही निवास करती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा कौल। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है। अगर ये पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगर ये पूछा जाए भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है इसका नाम है कीबीथू। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगर ये पूछा है भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम क्या है, तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसका नाम है गुहार मोती। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत के उत्तरी बिंदु से लेकर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए भारत के पश्चिमी बिंदु से लेकर भारत के पूर्वी बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर।
तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले लेक्चर में आपको ये सभी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। यहाँ पे केवल और केवल आपको एक बार रिवाइज करवाया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं, तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 16 राज्य लगते हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं और 92 जिले जो है ये भारत के लगते हैं भारत की स्थल सीमा के साथ। अगर ये पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई यानी कि केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की जो लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए केवल प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर है और द्वीप समूहों को मिलाकर भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अगर ये पूछा है भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, तो भारत की तटीय सीमा के साथ भारत के 9 राज्य लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए किस राज्य की तट सीमा की लंबाई सबसे अधिक है, तो गुजरात राज्य की तट सीमा की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है। गुजरात राज्य की जो 1200 किलोमीटर सीमा रेखा है ये समुद्र के साथ स्पर्श करती है और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश राज्य। अगर ये पूछा जाए किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे छोटी है, तो गोवा राज्य की। गोवा राज्य की तटरेखा की जो लंबाई है ये सबसे छोटी है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने राज्य ऐसे हैं जो कि ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगते हैं, तो 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना ही भारत के स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही भारत की तटीय सीमा के साथ लगती है। 5 राज्यों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना ही भारत की स्थल सीमा के साथ लगती है और ना ही भारत की जल सीमा के साथ लगती है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा ना ही स्थल सीमा के साथ स्पर्श करती है और ना ही तटीय सीमा के साथ स्पर्श करती है। और जैसे कि आपको पता है कि जो कर्क रेखा है यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। तो ये हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ पे कर्क रेखा जो है ये होकर गुजरती है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के कितने पड़ोसी देश लगते हैं, तो भारत की स्थल सीमा के साथ भारत के 7 पड़ोसी देश लगते हैं। इन 7 पड़ोसी देशों के नाम आपको मालूम होने चाहिए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की स्थल सीमा के साथ लगते हैं और भारत की 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की जल सीमा के साथ लगते हैं, श्रीलंका और मालदीव। ये 2 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि भारत की तटीय सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए किस देश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा स्पर्श करती है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा जो है ये स्पर्श करती है। कितनी स्पर्श करती है भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ, तो 4,096 किलोमीटर जो सीमा रेखा है भारत की वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है। अगर ये पूछा जाए किस देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा स्पर्श करती है, तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भारत की मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा जो है ये स्पर्श करती है। और आपको पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा निर्धारित की गई है इसका नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा निर्धारित की गई है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये कब निर्धारित की गई थी, तो 1947 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है, तो डूरन रेखा। जो डूरन रेखा है जो कि 1886 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1947 में जो भारत है ये पाकिस्तान से अलग हो गया था। जो डूरन रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में निर्धारित की गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई है, तो मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में निर्धारित की गई है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो श्रीलंका है ये भारत से किस प्रकार अलग होता है,
तो पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की जो खाड़ी है ये श्रीलंका को हमारे भारत से अलग करती है। तो इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल आपको एक बार रिवाइज करवाया गया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह कौन से होते हैं। तो भारत का वो स्थान जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहा जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारे द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि द्वीप क्या होते हैं और द्वीप समूह कौन से होते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है तो लक्षद्वीप द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है ये पूछा जाए तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अगर ये पूछा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पे स्थित है तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है ये कहाँ स्थित है तो ये अरब सागर में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर ये पूछा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड इसकी राजधानी क्या है तो इसकी राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी कवरत्ती है जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगर ये पूछा जाए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका क्षेत्रफल कितना है तो इसका क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड इसका क्षेत्रफल कितना है तो इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब स्थापित किया गया था तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया था। और वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है तो देवेंद्र कुमार जोशी। देवेंद्र कुमार जोशी जो है ये वर्तमान में अंडमान और निकोबार आइलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है 10 डिग्री चैनल। ये ऊपर है अंडमान द्वीप समूह और नीचे है निकोबार द्वीप समूह। तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगर ये पूछा जाए जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के किस द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप से अलग करता है तो जो 10 डिग्री चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह के लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है। तो ऑप्शन में दे दिया गया है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है कि साउथ अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो आपका आंसर क्या होगा कि 10 डिग्री जो चैनल है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। देखिए जो अंडमान द्वीप समूह है इसे 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान, मिडल अंडमान यानी कि मध्य अंडमान, साउथ अंडमान यानी कि दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान यानी कि लघु अंडमान। और जो निकोबार द्वीप समूह है इसे 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये आप मैप में देख पा रहे होंगे जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 732 मीटर ऊंचाई है इस चोटी की। अगर ये पूछा जाए सैडल पीक ये किस भाग में स्थित है, ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? तो जो सैडल पीक है ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो अंडमान द्वीप समूह है इसे 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो जो सैडल पीक है ये कहाँ पे स्थित है तो ये नॉर्थ अंडमान में स्थित है। यानी कि जो सैडल पीक है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सैडल पीक ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ये निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडमान द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा गया है, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। जबकि जो निकोबार द्वीप समूह है इसे 3 भागों में बांटा गया है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो पोर्ट ब्लेयर ये कहाँ पे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मैप में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर। तो ये कहाँ स्थित है, ये साउथ अंडमान में स्थित है, यानी कि ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर का नाम आया तो इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। जो सेल्यूलर जेल है यहाँ पे 1911 ईस्वी में वीर सावरकर जी को रखा गया था। क्यों रखा गया था, क्योंकि वीर सावरकर जी को काले पानी की सजा दी गई थी 1911 ईस्वी में, और इसी जेल में इन्हें रखा गया था। तो सेल्यूलर जेल से संबंधित ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे 1911 ईस्वी में वीर सावरकर जी को रखा गया था। और पोर्ट ब्लेयर का यहाँ पे नाम आया तो इससे संबंधित भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो वीर सावरकर एयरपोर्ट जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत में कितने ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो हमारे भारत में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। इन 2 ज्वालामुखी द्वीपों के नाम मालूम होने चाहिए। तो पहला ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है ये ज्वालामुखी द्वीप है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। जो बैरन द्वीप है ये भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, और एक और है नारकोंडम द्वीप, ये भी भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये मालूम होना चाहिए, जो बैरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ये भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। एक्टिव का मतलब ये है कि यहाँ से जो ज्वाला है, यानी कि यहाँ से जो लावा है वो आज भी निकलता है। ये हमारे भारत का नहीं, ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो वो है बैरन द्वीप, जहाँ से जो लावा है वो आज भी निकलता है। जबकि जो नारकोंडम द्वीप है ये एक इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से जो लावा है ये 2010 के बाद से अभी तक नहीं निकला है। तो नारकोंडम द्वीप ये भारत का इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। अगर ये पूछा जाए भारत का इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो वो है नारकोंडम द्वीप। अगर आपसे ये पूछा जाए जो बैरन द्वीप है ये कहाँ पे स्थित है, तो बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप ये दोनों ही उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगर ये पूछा जाए पोर्ट ब्लेयर से बैरन द्वीप ये कितनी दूरी पर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर से बैरन द्वीप जो है 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर से बैरन द्वीप कितनी दूरी पर स्थित है, तो 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीर सावरकर जी को 1911 ईस्वी में काले पानी की सजा दी गई थी, और उन्हें कहाँ रखा गया था, तो उन्हें पोर्ट ब्लेयर के सेल्यूलर जेल में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। स्वतंत्रता से पहले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से हैं, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप जो है ये ज्वालामुखी द्वीप हैं। जो बैरन द्वीप है ये एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है, और जो नारकोंडम द्वीप है ये इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। जो बैरन द्वीप है ये पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से जो लावा है वो आज भी निकलता है। जबकि जो नारकोंडम द्वीप है ये एक इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ से जो लावा है ये 2010 के बाद से अभी तक नहीं निकला है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तर स्थित द्वीप कौन सा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैंडफॉल द्वीप। जो लैंडफॉल द्वीप है ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है लैंडफॉल द्वीप।
जो कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, जो कोको चैनल है, ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। तो अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप ये कहाँ पे स्थित है? तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जबकि जो लक्षद्वीप है ये कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर में। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है ये अरब सागर में स्थित है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप आइलैंड इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का जो क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप ही है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप इसकी राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है इसकी राजधानी कवरत्ती है। कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह की राजधानी है। अगर ये पूछा जाए लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था, तो लक्षद्वीप का पुराना नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप था। इसका पुराना नाम लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप है। अगर ये पूछा जाए लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप इसका नाम लक्षद्वीप कब रखा गया, तो लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम लक्षद्वीप 1 नवंबर 1973 को रखा गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इसका नाम लक्षद्वीप कब रखा गया, तो इसका नाम 1 नवंबर 1973 को लक्षद्वीप रखा गया। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? आपको बताना है कि लक्षद्वीप में जो भी आइलैंड्स हैं इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाल जीवों से। लक्षद्वीप आइलैंड्स में जितने भी द्वीप हैं इनका जो निर्माण है ये प्रवाल जीवों से हुआ है या फिर मूंगा जीवों से हुआ है। तो इसलिए लक्षद्वीप आइलैंड्स में जितने भी द्वीप हैं उन्हें प्रवाल द्वीप और मूंगा द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामेश्वरम द्वीप। जो रामेश्वरम द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो रामेश्वरम द्वीप को पंबन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में पंबन द्वीप दे दिया जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। रामेश्वरम द्वीप को ही पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है रामेश्वरम द्वीप। ये किस राज्य में स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के किस जिले में ये द्वीप स्थित है ये भी पता होना चाहिए, तो रामनाथपुरम में ये द्वीप स्थित है। तो जो रामेश्वरम द्वीप है ये तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। और आपको पता ही है जो पाक जलडमरू मध्य है और जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकित झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और आपको पता होना चाहिए जो श्रीहरिकोटा द्वीप ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है श्रीहरिकोटा द्वीप जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पे इसरो का सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर भी स्थित है। अगर ये पूछा जाए सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप में स्थित है। तो इसरो की फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय। और वर्तमान में यहाँ के जो चेयरमैन है यानी कि जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं। तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे पहले आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो सैडल पीक थी, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर थी। ये कहाँ पे स्थित था, तो ये नॉर्थ अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। और यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट थुलियर। जो माउंट थुलियर है ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पे स्थित है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसकी ऊंचाई 642 मीटर है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है माउंट थुलियर जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालसेट द्वीप। जो सालसेट द्वीप है ये भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। यहाँ की जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक है। और आपको पता होना चाहिए सालसेट द्वीप ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और जो बम्बई और ठाणे शहर है ये सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बम्बई और ठाणे शहर किस द्वीप पर स्थित हैं? तो ये सालसेट द्वीप पर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निकोबार द्वीप समूह में ये कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। जो इंदिरा पॉइंट है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट का नाम आया है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। इंदिरा पॉइंट की भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? आपको बताना है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिकॉय द्वीप। जो मिनिकॉय द्वीप है ये पूरे लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है मिनिकॉय द्वीप, जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका क्षेत्रफल मात्र 4.83 वर्ग किलोमीटर है। और आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी मालूम होना चाहिए, जो मिनिकॉय द्वीप है ये लक्षद्वीप के बाकी आइलैंड से 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के किस द्वीप से अलग करता है? तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को कवरती द्वीप से अलग करता है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जो 9 डिग्री चैनल है ये लक्षद्वीप के किस द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है? तो जो 9 डिग्री चैनल है ये कवरती द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंद्रोथ द्वीप। पीछे क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि लक्षद्वीप आइलैंड का जो सबसे दक्षिणी द्वीप था वो मिनिकॉय द्वीप था, जिसका क्षेत्रफल कितना था? तो 4.83 वर्ग किलोमीटर था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप आइलैंड का? तो वो है एंद्रोथ द्वीप। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है एंद्रोथ द्वीप, जो कि पूरे लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, ये है साउथ अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। तो इसके बीच के भाग को क्या कहा जा रहा है? डंकन पैसेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डंकन पैसेज। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को डंकन पैसेज कहा जाता है। और दक्षिण अंडमान, यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पे एक एयरपोर्ट भी स्थित है, वीर सावरकर हवाई अड्डा। जो वीर सावरकर हवाई अड्डा है वो पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। लेकिन आपको ये भी बताया गया था कि जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के किस द्वीप से अलग करता है? तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के कवरती द्वीप से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवरती तथा मिनिकॉय के बीच में स्थित है 9 डिग्री चैनल। जो 9 डिग्री चैनल है ये कवरती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव को श्रीलंका द्वीप से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री चैनल। जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। यहाँ पे है 8 डिग्री चैनल, जो कि मालदीव को लक्षद्वीप आइलैंड से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है जो कि नदी के कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माजुली द्वीप। जो माजुली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि नदी के कारण बनता है। किस राज्य में बनता है ये? तो असम राज्य में ये द्वीप बनता है। किस नदी के कारण बनता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ये द्वीप बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माजुली द्वीप है ये किस नदी के कारण बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से कौन अलग करता है? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि जो लैंडफॉल द्वीप है ये पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो इसे कोको द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोको चैनल। जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट चैनल सुमात्रा द्वीप को किस द्वीप से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट निकोबार द्वीप। सुमात्रा द्वीप ये इंडोनेशिया के अधिकार में है। तो जो ग्रेट चैनल है ये सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है ग्रेट चैनल, इसके नीचे है सुमात्रा द्वीप और ये है ग्रेट निकोबार द्वीप। तो जो सुमात्रा द्वीप है इसे ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रेट चैनल। अगला क्वेश्चन है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कलाम द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और आपको मालूम होना चाहिए। करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदला गया है। कौन कौन से द्वीप का नाम बदला गया है ये भी पता होना चाहिए। तो पहला है रॉस द्वीप। जो रॉस द्वीप है इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। और दूसरा है नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है। और तीसरा है हैवलॉक द्वीप, इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा है रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस द्वीप का नाम रखा गया है। जबकि नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया है और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। तो एक बार फिर से मैं आपको मैप की सहायता से सभी क्वेश्चन रिवाइज करवा देती हूँ जल्दी से। तो सबसे पहले आप देखिए, जो कोको चैनल है ये लैंडफॉल द्वीप को म्यांमार के लिटिल कोको द्वीप से अलग करता है। दूसरा क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। और उत्तरी अंडमान में 2 ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं, एक है नारकोंडम द्वीप और एक है बैरन द्वीप। जो नारकोंडम द्वीप है ये एक इनएक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है और जो बैरन द्वीप है ये एक्टिव ज्वालामुखी द्वीप है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो पोर्ट ब्लेयर है ये कहाँ पे स्थित है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ये कहाँ स्थित है? तो ये साउथ अंडमान में स्थित है, ये दक्षिण अंडमान में स्थित है। और यहीं पे एक एयरपोर्ट भी स्थित है, वीर सावरकर हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो डंकन पैसेज कहा जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो 10 डिग्री चैनल है ये पूरे अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह के किस द्वीप को निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप से अलग करता है, तो 10 डिग्री जो चैनल है ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और ग्रेट निकोबार में हमारे भारत का सबसे जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ये भी ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। और जो ग्रेट चैनल है ये ग्रेट निकोबार द्वीप को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के बाकी द्वीपों से अलग करता है। और जो 8 डिग्री चैनल है ये मालदीव को लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है। अगर ये पूछ लिया जाए जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के किस द्वीप से अलग करता है, तो जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप के कवरती द्वीप से अलग करता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिकॉय है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। अगर ये पूछ लिया है लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है एंद्रोथ द्वीप।
जो एंड्रोथ द्वीप है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी इन सब क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन एक बार इसलिए आपको रिवाइज करवाए गए हैं ताकि ये आपको याद हो जाए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।